आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। ये आपकी बिजनेस स्टडी की क्लास है जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। अध्याय के अंत में जो शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस के या ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन दिए गए होते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करते हैं। आज की क्लास में हम अपने चैप्टर के इन्हीं अति लघु प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस के हैं जिनमें हमें किसी एक सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है, सरकारी कंपनी की स्थापना की जाती है। इसका आंसर होगा भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। एक सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसमें सरकार की उस कंपनी की चुकता अंश पूंजी की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत से कम ना हो, तो 51% से कम नहीं होनी चाहिए। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है सार्वजनिक निगम संगठन का। औद्योगिक वित्त निगम उदाहरण है सार्वजनिक निगम का। जिनके साथ खुद ही निगम शब्द है तो वो तो निगम के अंतर्गत ही आएंगे। विभागीय उपक्रम में होती है सेवा भावना, गोपनीयता, मितव्ययता, ये सभी। वैधानिक निगम के प्रमुख लक्षण है सरकार का नियंत्रण होता है, पृथक अस्तित्व होता है, संसद के प्रति जवाबदेही होता है। इसका भी आंसर होगा ये सभी। अगले क्वेश्चन में हमें सत्य या असत्य बताना है कि जो दिया गया वाक्य है वो सत्य है या असत्य है। सबसे पहला इन्होंने कहा है विभागीय उपक्रम पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, ये सत्य है। विभागीय उपक्रम में लाल फीताशाही का अभाव होता है, ये असत्य है क्योंकि कुछ सीमा तक लाल फीताशाही यहाँ पर हावी होती है। वैधानिक निगम या लोक निगम भी कहते हैं इसे, संसद या राज्य विधानसभा द्वारा निर्मित होते हैं, ये भी सत्य है। वैधानिक या लोक निगम संचालक मंडल द्वारा प्रबंधित होते हैं, ये भी सत्य है। सरकारी कंपनी की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होती है, ये भी सत्य है। और वैधानिक या सार्वजनिक निगम में 51% पूंजी सरकार के पास होती है, ये असत्य है क्योंकि सरकारी कंपनी की स्थिति में 51% कैपिटल सरकार के पास होनी चाहिए। ये रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है। जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनमें से किसी एक को। PSE पर पूर्ण स्वामित्व होता है सरकार का, संयुक्त हिंदू परिवार का या निजी उपक्रम का, तो इसका आंसर होगा सरकार का। सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसकी कम से कम प्रतिशत हमें बताना है चुकता अंश पूंजी सरकार के पास हो, तो ये 51%। एक निजी कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित होती है? निजी क्षेत्र से। एक सार्वजनिक कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित होती है? सार्वजनिक क्षेत्र से। और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है मिश्रित उपक्रम के नाम से। ये इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये आप ध्यानपूर्वक लिख लें, समझ लें। अगली क्लास में नए अध्याय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।